शॉर्ट कवरिंग का दौर जारी है। लगातार पिछले 4 दिनों से मार्केट ऊपर की रैली कर रहा है, लेकिन जिस तरह की बाइंग आनी चाहिए मार्केट में वो नहीं आ रही है। ये जितना भी मूव आया है पिछले 4 दिनों में, लगभग 550 पॉइंट की रैली निफ्टी ने की है, वो मेजरली जो है वो है शॉर्ट कवरिंग। फ्रेश बाइंग अभी भी मार्केट में नहीं आ रही है इतनी जितनी कि ये ब्रेकआउट के बाद आनी चाहिए थी। तो क्या इसके मायने हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, हेलो एंड वेलकम टू स्टार ट्रेडर्स। मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे और इंट्राडे समझने के लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट आपके सामने है। आज की कैंडल देखिए, एक ग्रीन कैंडल है, बहुत बढ़िया। 160 पॉइंट प्लस में मार्केट ने बंद किया हुआ है। और ये चीज हमने आपको लास्ट वीडियो में बोली थी। यहाँ पे एक 200 EMA का जो एवरेज आ रहा है, वहां पे एक मार्केट ने होल्ड किया है, आज उसको टच किया है और क्लोजिंग उसके आसपास आई है एक्जैक्टली। तो ये जो 4 दिन का मूव है ना, टोटल 550 पॉइंट्स की रैली है मार्केट में। और इस वीक की भी शुरुआत अच्छी हुई है। वॉल्यूम ठीक ठाक है, ज़्यादा कम भी नहीं है, ज़्यादा भी नहीं है। तो नॉर्मल रेंज है पिछले 4 दिनों से जो वॉल्यूम चल रहा है। लेकिन जो 4 दिनों से जो 550 पॉइंट की रैली आई ना, उसके अंदर ये वॉल्यूम जो है वो बहुत कंपेरेटिवली कम है। थोड़े से बड़े बार्स हमको यहाँ पे एक्सपेक्ट थे कि जिस तरह से मार्केट में रैली आ रही है, तो ये दिखा रहा है कि जो मोमेंटम हो रहा है ना, वो प्योरली शॉर्ट कवरिंग पे है। बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं अभी भी वेट कर रहे हैं इस जोन का निकलने का, 24,600, जहां से मार्केट में एक डाउनफॉल शुरू हुआ था। और एक मूविंग एवरेज की लाइन भी यहाँ पे आ रही है 200 दिन की। तो कंसर्न है थोड़ा सा। अब शॉर्ट कवरिंग खत्म होती है तो फिर एक पॉजिटिव साइन हो जाती है कि फ्रेश बाइंग शुरू हो जाती है। तो आज का 160 पॉइंट प्लस बंद किया है। अच्छी बात है कि 430 की क्लोजिंग हमारी आई है और बहुत दिनों के बाद में ये इतने लेवल पे क्लोजिंग। लास्ट क्लोजिंग मुझे लगता है ये 430 के आसपास की क्लोजिंग। ये जो डे था 21 अप्रैल का, उस दिन एक 576 की क्लोजिंग थी, हाईएस्ट थी। उसके बाद कोई क्लोजिंग मुझे नहीं लग रहा है कि 400 के ऊपर की कोई क्लोजिंग हमको मिली है। और यहाँ पे भी नहीं है। नहीं, ये तो मतलब अप्रैल, मई, जून 2-2.5 महीने के बाद एक क्लोजिंग हमको मिली है 24,400 के ऊपर। तो एक बढ़िया साइन है, मार्केट मोमेंटम गेन कर सकता है। 200 दिन के एवरेज के आसपास मार्केट ने आज टच किया हुआ है। रैली अच्छी है। बाकी कल एक्सपायरी है वीकली, तो देखते हैं क्या होता है। जो ये 550 पॉइंट का गेन जो है, उसमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग आती है, कुछ लोगों के लॉन्ग्स भी होंगे, तो वो देखेंगे हम लोग कल कैसे मार्केट रिएक्ट करता है। तो एक थोड़ा सा पुल बैक लग रहा है कि कल थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग जैसा सिनारियो बनेगा जिन लोगों ने नीचे के लेवल पे बाय किया है। प्राइस एक्शन बहुत तगड़ा चल रहा है। अब प्राइस एक्शन यहाँ से जो हम लोग आपको बता रहे हैं, ये प्राइस एक्शन था, इसके बाद में ये डिप लगा, अब ये कंटिन्यूएशन में जा रहा है। तो ये जो हर्डल हमारे पास है 24,600 का, ये हर्डल है, ये एक्चुअली जोन है पूरा। ठीक है, ये जोन के अंदर हम लोग एंटर कर रहे हैं। अगर ये जोन के ऊपर निकलते हैं तो इमीडिएट एक रेजिस्टेंस हमारे पास 24,850 का है। उसके बाद तो फिर ट्रेंड बहुत हद तक मार्केट रिकवर हो जाएगा। तो ट्रेंड पॉजिटिव है। अब हमारे पास जो शॉर्ट टर्म पे एक इमीडिएट जो सपोर्ट हम लोग नीचे से लेके चल रहे हैं, वो अब 24,000 का लेके चलेंगे। जो 23,800 का था, अब वो शिफ्ट होके 24,000 के आसपास का हमारा एक सपोर्ट यहाँ पे कहीं आ गया है। ठीक है, तो वो एक साइकोलॉजिकल फिगर है, तो वो एक सपोर्ट हम लोग अब माइंड में रख के चलेंगे और ट्रेंड के साथ हम लोग चलेंगे। ट्रेंड के साथ छोटे छोटे टारगेट्स जो ऊपर के पॉइंट्स हैं वो देखेंगे। अब एक जोन है यहाँ पे, ये जोन था 480 का था ये, तो आज 460 के आसपास मार्केट ने एक हाई लगाया है। तो यहाँ से एक बिग फॉल हुआ था मार्केट में। अगर ये कैंडल आप देखते हैं तो इस जोन के आसपास हम लोग ने आज एंटर कर लिया है दोबारा। तो अगर ये निकल जाता है, यहाँ पे जो सप्लाई थी अगर वो खत्म हो जाती है, तो फिर ये एक हर्डल है। ये जोन है एक्चुअली 100 पॉइंट का। ये जोन के अगर हम लोग सस्टेन करते हैं, एक आध दिन होल्ड करेंगे, थोड़ा सा पुल बैक आएगा। जैसे अब ये रैली यहाँ पे गए, तो हो सकता है यहाँ पे जाने के बाद थोड़ा सा पुल बैक करे और फिर ये ऊपर की तरफ जाए। तो वो आने वाले दिनों में हम लोग देखेंगे कैसे मोमेंटम हो रहा है। बाकी ग्लोबल क्लूज की बात करें तो फ्राइडे को तो यूएस मार्केट बंद था, इंडिपेंडेंस डे था उनका, तो वो फ्राइडे को मार्केट बंद था, तो वहां से कुछ खास क्लूज नहीं आए। हाँ, बाकी क्रूड का प्राइस था वो फ्राइडे के दिन गिरा था, $70 के नीचे ब्रेंट क्रूड चला गया था। वो आज थोड़ा सा रिकवर हुआ है, $72 के आसपास चला, तो वो एक कंफर्ट जोन में है वो। बाकी एशियन मार्केट मॉर्निंग में ओवरऑल जो मेजोरिटी दिख रहा था वो पॉजिटिव ही थे सारे मार्केट्स, फ्लैट टू पॉजिटिव काउंट करेंगे।
और गिफ्ट निफ्टी भी हमको लगभग 30 से 40 पॉइंट एक गैप अप, छोटा सा हल्का सा गैप अप मॉर्निंग में दिखा रहा था फ्लैट। तो वैसे हुआ मार्केट 40 पॉइंट 30 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद एक अच्छी खासी रैली बनी मार्केट में बहुत अच्छे से ऊपर में, और 450 के आसपास थोड़ा सा एक हर्डल लिया है मार्केट ने आज। लेकिन एक डे अच्छा रहा, एक डायरेक्शनल डे था, अच्छे खासे शॉर्ट्स कट रहे हैं मार्केट से, तो एक सिनारियो अच्छा बन रहा है। लॉन्ग बिल्टअप जब शुरू होगा तो फिर एक ये रैली को थोड़ा सा एक स्पीड मिलेगा, तो वो देखेंगे हम आने वाले दिनों में। बाकी थोड़ी पॉजिटिव न्यूज़ ये थी कि फ्राइडे के दिन एफआईआईज ने भी 1350 करोड़ की बाइंग की है। बहुत दिनों के बाद उन्होंने एक बाइंग की है, वो भी अच्छा फिगर किया है। बीच में एक दो बार किया था 100 करोड़ का 200 करोड़ का, लेकिन इस बार थोड़ी सी अच्छी बाइंग दिख रही है 1350 करोड़। डीआईएस अब 950 करोड़ का बिकवाली की है उन्होंने फ्राइडे में। तो ये है इनका ये जो पैटर्न है वो चलता है। जब एफआईआईज माल बेचते हैं तो उनको एग्जिट दिया जाता है डीआईएस की तरफ से वहाँ से, और जब एफआईआईज माल खरीदते हैं तो वो डीआईएस को एग्जिट देते हैं। तो अब हो सकता है ये रैली अब थोड़ा शिफ्ट हो जाए। अब तक डीआईएस बाय कर रहे थे और एफआईआईज को एग्जिट मिल रहा था, सेलिंग में उनको जा रहा था। अब थोड़ा अगर हो सकता है ये सिनारियो चेंज हो जाए, एफआईआईज टर्न हो जाए बाय साइड पे, तो डीआईएस को भी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, फिर वो थोड़ा सा उनको एग्जिट मिलेगा। तो ये इनका चलता रहता है। हमको देखना है कि मेजॉरिटी ट्रेंड कहाँ तक जा रहा है, उसके हिसाब से हम उसको ट्रेंड को सिर्फ फॉलो करेंगे। बाकी आप रुपये का देखिए वही है 95 पैसे, 95 रुपीज़ 30-40 पैसे के आसपास है। रुपये बहुत वीक है, उसको उस फ्रंट पे हम लोग थोड़ा सा एक थोड़ा प्रेशर महसूस कर रहे हैं। वो थोड़ा सा रिलीफ होना बहुत ज़रूरी है आने वाले दिनों में। इंडिया विक्स 12 के अंदर चल रहा है, ये जोन आ गया है उसका। ये लोएस्ट 10 के आसपास वो लोएस्ट होता है, 9.5-10 लाइफ टाइम लो पे होता है, और ये 12 है। तो ये जोन अब कंफर्ट जोन पे है। अब यहाँ से थोड़ा सा सर्वाइव करने के बाद में रिवर्स यहाँ से होने के चांसेस है इंडिया विक्स के। तो इंडिया विक्स अगर मान लीजिए 1-2 दिन और होल्ड कर लेता है, हम लोग 24,600 के आसपास मार्केट पहुंच जाता है, और उस टाइम पे 11 के आसपास का इंडिया विक्स है या 10.5 का विक्स है, तो ये एक मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मार्केट फेस कर सकता है। और जैसे ही फिर इंडिया विक्स टर्न अराउंड करेगा, इंडिया विक्स में थोड़ा प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा, इंडिया विक्स बनना शुरू हो जाएगा, तो मार्केट में इनडायरेक्टली उसका प्रेशर आएगा। तो मे बी ये तो 24,600 से हम लोग को एक बड़ा पुल बैक 200, 300, 400 पॉइंट का एक नीचे आने के चांसेस है। तो एक हर्डल मुझे दिख रहा है 24,600 का, जो हम लोग आपको काफी दिनों से बोल रहे हैं। यहाँ से जो हम लोग निकले थे, हमारा टारगेट 24,600 का है, पर इंडिया विक्स को देख के लग रहा है कि 24,600 पे एक हर्डल हमको फेस करना पड़ सकता है। अब वो देखेंगे आने वाले दिनों में कैसे है। अब कल एक्सपायरी है, तो देखते हैं मोमेंटम क्या होता है। आज भी रियलिटी सेक्टर में थोड़ा अच्छा मूवमेंट आया, लगभग 2% बढ़ा है। फ्राइडे के दिन भी रियलिटी सेक्टर 2% के आसपास बढ़ा था, तो अच्छा मोमेंटम बन रहा है। अब जैसे लोधा वगैरह है, गोदरेज प्रॉपर्टीज है, इनमें एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है धीरे धीरे, तो सेक्टर में थोड़ा सा एक जान दिख रही है। तो देखते हैं अब क्या होता है। बाकी अब इंट्राडे समझते हैं, तो चलिए 15 मिनट पे एक बार चलते हैं, वहां पे देखते हैं कल के लिए क्या पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, क्या व्यू बन रहा है। प्लस 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे हमारी क्लोजिंग थी, एक गैप अप ओपन हुआ अच्छा खासा, उसके बाद ये रैली कंटिन्यू गई। यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद एक प्राइस एक्शन बना के क्लोजिंग ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास की दी है। तो फ्राइडे को हमारा ये व्यू था कि अगर ये जोन के ऊपर मार्केट निकलेगा तो हम लोग लॉन्ग में जाएंगे, ये जोन के ऊपर, ठीक है। तो मार्केट ने वैसे किया, अगर ओपन हुआ उसके बाद में इस जोन के ऊपर चला गया और फिर पूरा दिन इसके ऊपर होल्ड किया, और लास्ट में एक डिप लगाने के बाद में एक रीटेस्ट किया इस जोन को, और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ गया। तो ये जो रेजिस्टेंस था अब ये सपोर्ट बन गया है। मतलब ओवरऑल ये अगर पॉइंट में काउंट करूँ तो ये आ रहा है कुछ 380 के आसपास, ठीक है। तो अब हमारी जो क्लोजिंग है वो 430 की है, और 380 यानी 50 पॉइंट की जगह हमारे पास है, ठीक है। तो अब मान लीजिए मार्केट कल फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है, और ये जोन को अगर ये क्रॉस कर देता है, आज का जो हाई है 460, आप इसको मार्क करके रखिए। इसके ऊपर अगर हम लोग चलते हैं तो हम लोग लॉन्ग में जाएंगे, क्योंकि ट्रेंड जो हमारा है वो कंटिन्यूशन लॉन्ग में चल रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम लोग बाय करेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा इमीडिएटली हम लोग यहाँ से 600 के लिए ट्राई करेंगे, ठीक है। तो लगभग यहाँ से हमारे पास एक 140-150 पॉइंट की जगह है। इसमें आप थोड़ा सा 500 के ऊपर थोड़ा सा एक हर्डल आपको फेस हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा अगर मैं ऑप्शन चेन देखता हूँ तो 500 के ऊपर थोड़ा सा एक मुझे लग रहा है कि वहाँ पे थोड़े कॉल राइटर्स थोड़ी सी मात्रा में खड़े हैं, और उसके कंपैरिजन में पुट राइटर्स है नहीं। तो एक कल एक थोड़ा सा हर्डल हमको 500 के ऊपर रह सकता है।
तो इस जोन के ऊपर एक इमीडिएट टारगेट हमारा 500 रहेगा। यहाँ पे देखेंगे किस तरह से टाइम स्पेंड करता है, इस जोन को क्रॉस करता है तो 600 का टारगेट रहेगा, लेकिन 500 पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा, अब जैसे डेटा बता रहा है। और अगर मान लीजिए इसके नीचे चलता है, फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है, अगर ये 380 का जो लेवल है इसको जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक हम लोग शॉर्ट का नहीं देखेंगे। यहाँ से दोबारा ये ऊपर जाएगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस था, लिया था, आज उसने सपोर्ट बनाया उसको और फिर से ऊपर जाके क्लोजिंग दी है। तो मे भी कल यहाँ पे एक चांसेस है कि दोबारा एक सपोर्ट यहाँ पे ले मार्केट 380 के आसपास। 380 के ऊपर अगर कोई भी प्राइस एक्शन यहाँ पे कोई अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न अगर यहाँ पे बनता है इस जोन के आसपास, तो हम लोग लॉन्ग में जाएंगे। ठीक है, अगर इसको ब्रेक कर देता है माइनस को, तो एक रिटेस्ट का वेट करेंगे, उसके बाद ये ब्रेक कर देता है तो हमारा 380 के नीचे हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 300 वाला। ठीक है, ये 300 वाला फर्स्ट टारगेट रहेगा। और उसके बाद में ये वाला जो जोन यहाँ पे जो कल का मार्केट ने यहाँ पे एक होल्ड किया था तो 250 का, तो इस सेकंड टारगेट रहेगा 250। उसके बाद एक छोटा सा गैप है, जो कल हमने बोला था आपको, अगर ये मार्केट इसके नीचे चलता है तो ये गैप फिल करने के चांसेस है। आज तो नहीं हुआ, गैप अप ओपनिंग लग गई तो ऊपर निकल गया मार्केट, लेकिन ये गैप है 200 का। ठीक है, तो ये 200 तक नीचे में आ सकता है। तो अगर ये 380 के नीचे चलता है मार्केट तो हम लोग सेलिंग के लिए ट्राई करेंगे प्राइस एक्शन देख के। फर्स्ट टारगेट हमारा 300 होगा और सेकंड टारगेट हमारा 200 होगा। ठीक है, तो ये दो टारगेट रहेंगे नीचे के, 300 एंड 200 के। ऊपर में अगर ये आज के लेवल को क्रॉस कर देता है 450 460 के ऊपर 15 मिनट कोई कैंडल रुक जाती है तो हम लोग लॉन्ग में जाएंगे। एक इमीडिएट टारगेट रहेगा 500 का, और उसको अगर ये ब्रेक कर देता है तो 600 जो रेजिस्टेंस मार्क करके हमने रखा हुआ है 424 तो ये लेवल्स कल के लिए रहेंगे हमारे। प्राइस एक्शन हमारे पास पॉजिटिव है। 5 दिन से मार्केट ने 4 दिन से मार्केट ने एक 550-600 पॉइंट की रैली ऑलरेडी कर चुकी है। कल एक्सपायरी है तो मे भी कल एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग वाला सिनेरियो बन सकता है। एक मार्केट थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे दिखा सकता है, वो देखेंगे हम लोग। वो डेटा हम लोग जैसे जनरेट होता है तो मॉर्निंग में आपको मैसेज देंगे, उसमें क्या पॉइंट्स दिख रहे हैं, क्या कल का ट्रेंड लग रहा है, वो हम लोग डिटेल में आपको डिस्क्राइब करेंगे। फिलहाल जो प्राइस एक्शन दिख रहा है वो तो पॉजिटिव दिख रहा है। हायर हाइस के पैटर्न्स यहाँ पे लग रहे हैं। ठीक है, तो ये कंटिन्यूशन में जाएगा। हायर हाइस और हायर लोस का पैटर्न है। यहाँ पे आप एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करिए इस तरह से। मैं इसको प्रॉपरली आपको बता देता हूँ। यहाँ से एक लाइन अगर आप ड्रॉ करके रखते हैं ये सपोर्ट को मार्क करके, तो ये अगर इसको ब्रेक कर देता है ना तो ये मोटा मोटी हमको ये पता चल जाएगा कि इसके नीचे अगर ये निकल रहा है तो प्राइस एक्शन देख के हम लोग सेलिंग में जाएंगे। ठीक है, तो कल के लिए यही रखते हैं हम लोग फिलहाल तो। बाकी मॉर्निंग में आपको डिटेल में मैसेज मिल जाएगा जो भी पॉइंट चेंजेस होंगे। ठीक है डेविस, चलिए आज के लिए इतना ही। देखने के लिए थैंक यू।